हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द वेक्टर डिफरेंशिएशन। हम जनरली क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं और जब वेक्टर ऐड हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिमाग में हो जाता है कि यार ये वेक्टर ऐड होने के कारण अब क्या होगी चीजें। पर है बड़ा सिंपल सा, यदि थोड़ा लॉजिकली चलेंगे तो इजी रहेगा। सो माई सेल्फ प्रवीण जांगिड एंड हैविंग 7 years of teaching experience in the GATE examination, ESE examinations and various competitive examination all over the India. Let's start our video. यदि मैं जस्ट बेसिक सी बात करूं कि भाई एक्चुअली है क्या, आपको भी पता है कि यदि मैं बात करूं स्केलर की तो इट इज ओनली हैविंग द मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता? यस सर, केवल मैग्नीट्यूड होता है। यदि मैं बात करूं वेक्टर की, है ना, तो ये सब बहुत अच्छे से जानते हो। यदि आप नहीं जानते हो तो इलेबोरेटेड फॉर्म में मैं अलग से भी ले आऊंगा, बट स्टिल अभी हम बेसिक तौर पे पढ़ेंगे। सो इसमें बेटा क्या होता है कि ये मैग्नीट्यूड तो है, बट इसके साथ आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शंस भी देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया वेक्टर। अब इसमें समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, यदि मान लीजिए कि मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं, है ना, कुछ डिस्टेंस जो डी है वो कितना चला, मैं 10 चला, 10 यूनिट, तो 10 किलोमीटर, 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है। बट एग्जाम्पल यदि मैं बोलूं कि मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे पास आ जाएगा 10 आई कैप। तो ये आई कैप क्या है? ये आई कैप मुझे डायरेक्शंस बता रहा है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? द मैग्नीट्यूड इज द 10 एंड आई कैप। यदि मैं बात करूं तो ये क्या हो गया बच्चे, आपका डायरेक्शन हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर। अब ये नंबर के फॉर्म में है, बट यदि मैं इसी को यदि थोड़ा सा फंक्शंस के फॉर्म में बात करूं तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बनते हैं। ठीक है, सो वो है बेटा आपका स्केलर पॉइंट फंक्शंस, सेकंड है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, थर्ड है लेवल सरफेस। अब स्केलर पॉइंट फंक्शंस क्या हो सकता है? सिंपल, अभी आप नंबर देख रहे थे स्केलर में जिसका मैग्नीट्यूड था, बट मान लीजिए कि मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई साहब यहां पे कहीं पे आग लगी हुई है, तो आप देखोगे तो टेम्परेचर जो आपको फील होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, वो आपको होगा या तो कम है या फिर ज्यादा है। सर टेम्परेचर इतना इतना है, हमने उसको मेजर कर लिया, पर क्या कोई उसका डायरेक्शन है? नहीं सर। तो टेम्परेचर हमें फील हो रहा है, उसकी एक चारों तरफ फील्ड क्रिएट हो गई है। आप ऐसा समझिए कि कहीं पे आग लगी हुई है, आप यहां पे खड़े हुए, कोई यहां पे खड़ा हुआ है, कोई यहां पे, तो चारों तरफ खड़े हुए हो, तो एक चारों तरफ एक फील्ड सी क्रिएट हो चुकी है, उसके हमने बोल दिया स्केलर पॉइंट फंक्शन। आई होप यू गेट इट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके बन सकते हैं फंक्शंस के फॉर्म में, और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसे हम लोग 5 बोलते हैं। सर्कल लगा के बिल्कुल एक लाइन कट कर दिया। अब इसमें कैसे भी वो फंक्शन बन सकता है, फॉर एन एग्जांपल एक्स वाई जेड बन सकता है, या फिर बन सकता है, ठीक है, बहुत सारे रूप बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, एनीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट आई हैव टेकन द एग्जांपल। और रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपका 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं बेटा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो यार वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है? मान लीजिए कि फोर्स की डायरेक्शन है, तो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। मान लीजिए कोई चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पुश होगा बाहर की तरफ, डिपेंड ऑन द पोलैरिटी। ठीक है, तो बाहर की तरफ पुश हो रहा है, तो मतलब वहां पे एक फील्ड क्रिएटेड है, वो फील्ड का एक फंक्शन है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द एक्स वाई जेड, है ना, इन द फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, तो वो हमने बोल दिया वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जनरली इसको हम लोग एफ वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, इसे हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शंस बोलते हैं। जनरली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ वेक्टर से। Got it. Now come to this point level surface. Level surface में क्या होता है कि जितनी भी आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो क्या होंगी, वो सेम मेंटेन्ड होंगी। द स्पेस कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स वेयर द फाई एक्स वाई जेड सेम वैल्यू इज कॉल्ड द लेवल सरफेस। तो ये भी एक तरीका क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और हर जगह उसकी जो वैल्यू है वो आपको सेम मिलेगी, जिसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द नोन एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, तो ये 3 सरफेसेस और 3 तरीके हमको पता चल गए। अब आके आते हैं बेटा, ये इसको आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे डेल और नेबुला की। सो व्हाट इज अ डेल? वेक्टर में जनरली डेल ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है, या तो डेल बोलोगे, ठीक है, या आप इसको डेल्टा इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। तो डेल, ये नेबुला, इसको हम लोग यूज करेंगे। गॉट इट? चलिए, अब मान लीजिए कि एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस बचा हुआ है, ये बेटा क्या है, वाई एक्सिस है। सो व्हाट इज अ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक स्लोप बना हुआ है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये x1 की वैल्यू है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये x2 की वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हमने बोल दिया dx। गॉट इट? करस्पॉन्डिंग यदि पॉइंट को यदि y एक्सिस पे लेके जाओगे तो यहां पे बनेगा सर y1 और ये क्या बनेगा y2।
तो यदि मैं इसका स्लोप बोलता हूं या फिर बोलता हूं कि चेंज या कितना चेंज हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं सर? स्लोप के नाम से जानते हैं। एंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द डी वाई बाई डी एक्स। गॉट इट बेटा? तो बहुत सिंपल तरीके से हमें पता चल गया कि सर डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से ऑपरेट करेगा। तो यदि मैं इसमें डायरेक्शन का तड़का लगा देता हूं तो क्या आपको नहीं लगेगा कि यार ये थोड़ा सा अपना वेक्टर वाला बन गया? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि मैं डेल लिखता हूं तो वो कितना हो गया? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। सो यदि इफ आई से द ग्रेडियंट, एक वर्ड सुना होगा आपने ग्रेडियंट, पर कोई समझ में नहीं आता आप लोगों की एक्चुअली है क्या। तो वो भी क्या है? स्लोप है, वो भी चेंज हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। सर कैसे? समझ में नहीं आया। लेट्स स्टार्ट, एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने क्या कर दिया, इंस्टेंट ऑफ दिस मैंने क्या बना दिया, ठीक है, मैंने एक 3 डायमेंशनल चेंज बना दिया। ठीक है, अब देखिए भाई 3 डायमेंशनल चेंज कैसा बन सकता है? 3 डायमेंशनल चेंज जो बच्चों है वो ऐसा बनेगा। सो ये जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी, ये एक्सिस हो गई वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस। यदि मैं बच्चे एक्स एक्सिस में थोड़ा सा चला, ठीक है, सो आई विल कॉल इट इज अ डी एक्स। बट क्योंकि यहां पे वेक्टर की बात हो रही है तो डी एक्स आई कैप आई विल राइट। गॉट इट? सो हाउ मच इज द चेंज विद रिस्पेक्ट टू दैट? तो इसी तरीके से ये तो हुआ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही आपका यहां से कुछ चेंज हमारा हुआ वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही कुछ चेंज हुआ है। तो इन सभी को बेटा, इन सभी को यदि हम लोग थोड़ा सा डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं या ऐसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। गॉट इट? सो दिस इज द 3 डायमेंशनल चेंज। आई होप इट इज क्लियर। इफ दिस इज द 3 डायमेंशनल चेंज, है ना, और कुछ मैं पॉइंट बताऊं तो बेसिक आपको पता चल गया कि अच्छा ये। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? लेट अस से कि कोई एक फाई है, स्केलर फील्ड है, वो आपका चेंज हो रहा है। एक्स एक्सिस में थोड़ा सा चेंज होगा, वाई एक्सिस में थोड़ा सा चेंज होगा, जेड एक्सिस में थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक हम चेंज की बात कर रहे थे पर कोई डायरेक्शन का तड़का नहीं डाला। अब हमने डायरेक्शन का भी तड़का डाल दिया। तो ग्रेडियंट इज व्हाट? ग्रेडियंट इज नथिंग बट अ डेल फाई। एंड इफ आई राइट द डेल फाई, तो डेल आपको पता है, डेल अपॉन, ऊपर देखिए बेटा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, बस इसी को लिखना है। प्लस कितना हो गया? डेल अपॉन डेल वाई, ये हो गया बेटा जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड, ये हो गया बेटा के कैप, और बगल में आपने फाई ले लिया। तो व्हाट इज द डेल फाई? सो डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स आई कैप, इसका क्या मतलब? डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल वाई जे कैप, प्लस कितना हो गया? डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल जेड के कैप। इसका मतलब है कि x में, x डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, ये है y डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, ये हुआ z डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ। सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सो क्या समझ में आया कि भाई स्लोप है, x का स्लोप, y का स्लोप, z का स्लोप, कहीं ना कहीं ग्रेडियंट आपको मिल चुका है। अगले सेम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, बहुत स्पेशल तरीके से गेट वगैरह में एग्जाम में हम लोग डील करते हैं, वो आपको स्पेशल तरीके से लेके आएंगे यहाँ पे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अभी मैथ्स की बात करते हैं, क्लियर है? तो ये चीज हो गई। तो अब इसको ये है, अब सर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट टू नो। देखो डायरेक्ट मैं चलूंगा, चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। पहली चीज, आपको कई बार बोलेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम चेंज इन स्केलर फील्ड। तो ये जो चीज आती है उसे हम लोग बोलते हैं भाई ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के द्वारा नापा जाएगा। तो है क्या? अल्टीमेटली डेल फाई है। ठीक है, कई बार एग्जाम में लिखा रहेगा या क्वेश्चंस में लिखा रहेगा, तो भाई ग्रेटेस्ट चेंज इन स्केलर फील्ड फाई, वो भी क्या है आपका? डेल फाई। ठीक है, कई बार आता है कि व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कि किस डायरेक्शन में, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को dd नाम से जानेंगे। इसका यह मतलब है कि भैया किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, या उसका बोल सकते हो प्रोजेक्शन बता दो उस चेंज का। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव नथिंग बट डेल फाई डॉट कितना हुआ? ए कैप हुआ। और ये ए क्या है? मतलब आप कह सकते हो द चेंज इन द ग्रेडियंट along ए वेक्टर, और वो ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है। चेंज हुआ तो उसका चेंज का कितना आपको प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम यहां पे समझेंगे कि भाई क्या होता है।
बिफोर दैट सिंपल जो डिफरेंशिएशन करते हो वही डिफरेंशिएशन यहां पे लगते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि भाई डेल यू प्लस वी है तो डेल यू प्लस डेल वी हो गया, डेल यू माइनस वी है तो डेल यू माइनस डेल वी हो गया। मल्टीप्लीकेशन है तो यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। पहले यू को सेम रखो, डेल वी को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर वी को सेम रखो, फिर यू को आपने डिफरेंशिएट कर दिया। गॉट इट? ऐसे डिवीजन वाला होता है तो आपने ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करो, नीचे वाला सेम टू सेम, फिर नीचे वाला आप क्या डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला सेम टू सेम, और नीचे वाले को क्या करेंगे ये। तो बेसिक तरीके से आपको लॉजिकली, ये बच्चों वाली चीज है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मैं बात करूं एफ यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको होगा। तो एफ डैश यू फिर डेल यू, मतलब पहले आपने उस फंक्शन का किया, फिर उस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट किया। यदि मान लीजिए कहीं पे कांस्टेंट आ जाता है, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, तो एक जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, जो वेरिएबल होगा उसी का डिफरेंशिएट होगा। तो ये जनरल डिफरेंशिएशन है जो हम जनरली करते हैं। अब आ जाते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक्स वाई है। सो फाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्टली डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें पता है कि सर डी का जो फॉर्म होता है वो कितना होता है सर, डेल फाई डॉट ए कैप। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है डेल फाई, सेकेंड रिक्वायरमेंट है ए कैप। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल फाई फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज अ डेल फाई, अब भी पता किया था सर, डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई कैप प्लस कितना हुआ डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल वाई, ये कितना हो गया बेटा जे कैप, ये कितना हो गया बेटा डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल जेड, और ये कितना हो गया के कैप। मतलब इसका क्या होता है सर, इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा। पार्शियल रहना है, बाकी सबको साइड, केवल x दिखे तभी डिफरेंशिएशन लगा देना है। मतलब एक्स वाई स्क्वायर है, इस पूरे में केवल यहां पे इस वाले टर्म में x दिखने को मिल रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, बगल में मल्टीप्लीकेशन था तो आई विल राइट द वाई स्क्वायर। बाकी यदि वाई जेड क्यूब करोगे, क्योंकि इसमें x का टर्म ही नहीं है, कि x को छोड़ के सब क्या बन गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर हम जानते हैं 0 होता है। तो ये हो गया, प्लस इसको y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। तो y के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो बेटा यहां पे ऊपर देखिए, तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2y, बगल में मल्टीप्लीकेशन x, यहां पे y का डिफरेंशिएशन 1, बगल में कितना हो गया z क्यूब। सो यू विल राइट 2xy प्लस कितना हो गया z क्यूब। ओके, तो यहां से बन गया j कैप। नेक्स्ट z के रिस्पेक्ट में, चलिए सर देख लेते। देखो भाई z के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, यहां पे कोई z का टर्म है नहीं, तो z का टर्म नहीं है तो x और y क्या बन जाएंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा यहाँ पे z का टर्म है, यस सर z क्यूब है ना, तो 3z स्क्वायर आएगा, और y मल्टीप्लीकेशन में तो आपका y मल्टीप्लाई में रह गया, कांस्टेंट है तो कितना बन गया 3yz स्क्वायर, तो ये बन गया k कैप। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज। सो डेल फाई आपको कहां पे 1 -1 एंड 1 पे पुट कर दें, तो y की जगह कितना आ गया -1 का होल स्क्वायर, दिस इज आई कैप, प्लस यहां से कितना -2xy, तो -y प्लस, तो यहां से कितना आ गया -1, और ये आ गया j कैप, है ना। तो -2 बनेगा ना बेटा यहाँ पे, -2 और pa +1। ओके, नेक्स्ट 3yz क्यूब, सो ये बन जाएगा -2 -3, ठीक है, -y एंड दिस इज ये k कैप। तो अल्टीमेटली यू कैन राइट द i कैप -j कैप -3k कैप। ओके, तो ये आपका क्या बन चुका है, बेसिक जो बोल सकते हो कि डेल फाई। नाउ अब आपको क्या करना है, अलोंग दिस वेक्टर करना है, आई कैप 2 कैप ये वाला। तो कैसे करोगे, सो फॉर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव आई नीड डेल फाई डॉट ए कैप। सो राइट द डेल फाई डायरेक्टली, आई कैप -j कैप -3 कैप, आई कैप -j कैप -3k कैप, गॉट इट। एंड डॉट में ए कैप करना है। ए कैप कैसे होगा सर, ए कैप करने के लिए ये रहा बेटा ए वेक्टर, ये सिंपल ए वेक्टर, कैप नहीं है, मतलब कोई डायरेक्शन से रिलेटेड बात नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई कैप +2j कैप +2k कैप। एंड आपको पता है कि रविंद्र सर ने आपको बता के रखा है ट्रिक, यदि कैप की बात करना है तो मैं क्या करता हूं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए यूज करता हूं। सो यू विल राइट द 1 + 4 + 4, तो 9, आराम से समझ चुके हो, ठीक है। तो नीचे तो आ जाएगा √9 दैट इज 3। ऊपर क्या हो रहा है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आपको भी पता है आई वाले एक साथ कंबाइन होते हैं, जे वाले एक साथ कंबाइन, तो आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो आई का कोफिशिएंट इधर भी 1 इधर भी 1, तो आई विल राइट द 1। जे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके लिख दिए -1 and 2, तो कितना हुआ -2।
के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए -3 एंड 2, तो कितना हुआ -6 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हुआ, तो -8 में 1 गया तो -7 डिवाइडेड बाई 3 इज द राइट आंसर।